हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स मैनिया में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। उसके हम 3 मेथड्स देखे थे। आज हम उन तीनों मेथड्स को यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड देखे थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि इक्वेटिंग कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट को इक्वेट करके हम करते थे, हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ तीसरा मेथड जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको भी यहाँ पर सीखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। तो इसमें देखो क्या है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अब हमारा जो ग्राफ वाला काम है वो खत्म हो गया। अब जो दो इक्वेशन दी रहती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको हमको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। पहला क्या है? पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हम एक ग्राफ से, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इक्वल टू, ठीक है, ये दो दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन को अब मैं तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो पहला क्या है? पहला मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो सिंपली ये है कि आप इससे x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब इस x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 3x की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 2y माइनस 2y इक्वल टू 2। इसमें आपने पुट कर दिया। अब देखो हमको ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है ये सिर्फ y के टर्म में आ गया है। तो यहाँ पे लिखो क्षेत्रिक 18 माइनस 3 टू जा 6y माइनस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 8y इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या है? 18। ठीक है, अब 18 में से 2 गया 16 और 8y को उधर लेते जाएंगे तो y इक्वल टू हमारा आ गया 2। अब y इक्वल टू जो 2 आ गया, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं मान लो फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले में जब मैंने पुट किया y इक्वल टू 2, तो x प्लस 2, y की वैल्यू हुई 2 है, इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या होगा? 6 माइनस 4, यानी कि x की वैल्यू भी हमारी आ गई 2। अब देखो ये x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया। और ये हमने किस मेथड से किया? ये हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमारा सिंपली क्या करता है, एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू क्या हो गई? 6 माइनस 2y। उसको जब पहले से निकाले हो तो आप दूसरे में पुट कर दो। ये काम आप दूसरे से भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप x की निकाले थे ना, आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। पहले आप y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस एक्स अपॉन 2, ये आ रही है y की वैल्यू। तो इसको पुट करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप पहले दोनों इक्वेशन देखोगे, अगर आपको सिंपली किसी एक की वैल्यू आपको निकल जा रही है तो आप चुपचाप उसको दूसरे में पुट करोगे। ठीक है, अगर आपका दूसरे से आपको मान लो आसानी से मिल जाता है, इसको मान लो ये इससे और आसानी से निकल रहा होता, मान लो यहाँ से x इक्वल टू मान लो 3 माइनस वाई होता, तो आप इसको निकाल के इसमें पुट कर देते। समझ में आया सिंपली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और जिस वाले इक्वेशन से निकालो उसके अलावा जो इक्वेशन बच रही है उसमें पुट करो, तो आपको दूसरी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप किसी में भी पुट करके आप निकाल सकते हो। तो एक मेथड हमने देख लिया। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि कॉफिशिएंट सेम करो। कॉफिशिएंट सेम करो, या तो x का या तो y का। अब देखो y का तो यहाँ पे सेम पहले से ही दे रखा है, y का पहले से ही सेम दे रखा है। तो इसको मैं ऐसे ही क्या करूँगा, मैं इसको जोड़ लूँगा। तो अगर मैं इसको एडिशन कर देता हूँ, मतलब जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x और यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी कि x इक्वल टू देखो 2 आ गया। देखो पिछले मेथड से जब हम निकाले तो वहाँ पे भी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 आया था, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 2 आ गया है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2y इक्वल टू, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4, तो y इक्वल टू भी 2 आ गया। सिंपल था, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे भी आ गया, y इक्वल टू 2 यहाँ पे भी आ गया। तो इसको हमने कैसे किया? इसको हमने क्या किया? कॉफिशिएंट सेम करके हमने किया था। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैंने तो यहाँ पे y के हिसाब से किया था कि y का कॉफिशिएंट सेम किया। इसी तरीके से आप x का भी कॉफिशिएंट सेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3x दे रखा है, तो मैं पहले वाले में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी 3x हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x प्लस 6y इक्वल टू 18। और सेकंड वाला तो वैसे ही लिखेंगे 3x माइनस 2y
इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे 3x सेम है, यानी कि हमको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा 8y इक्वल टू 18 में से 2 गया 16, y इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे भी y इक्वल टू 2 ही आया। अब इस y इक्वल टू 2 को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो यहाँ पे भी देखो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 आ गया। देखो इसको मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, इसको अब दो मेथड से हमने कर लिया, अब तीसरा मेथड बचा हुआ है। दोनों मेथड से किए तो देखो हमारा आंसर जो है सेम ही आया। आपको एग्जाम में क्या करेगा ना, आपको कोई भी इक्वेशन दिया होगा, बोल देगा कि आप इसको सॉल्व करो, तो आप इन तीनों मेथड में से कोई भी लगा सकते हो। लेकिन ये तीनों मेथड जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में आपसे बोल देगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, या फिर आपसे बोल देगा कि आप कोफिशिएंट एलिमिनेशन मेथड से करो, या फिर आपसे बोल देगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहला तो दोनों हमने देख लिया कि जिसमें कोफिशिएंट सेम करते हैं, और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वो दोनों हम देख चुके हैं। अब तीसरा मेथड देखते हैं। इन दोनों से हमको दिख गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 आ गया। अब तीसरे से देखते हैं। तो तीसरे वाले में जो है आपको क्या करना है, तीसरे वाले में पहले तो आपको क्या करना है, इक्वल टू के सब एक साइड ले आना है। 3x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू के कांस्टेंट को भी इक्वल टू के एक ही साइड ले आना है जिस साइड वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीसरे वाले का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के बोलेगा तो आप x और अपॉन लिख दोगे, यहाँ पे आप y अपॉन लिख दोगे, और क्या लिखोगे 1 अपॉन, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी दो चीजें हैं, दोनों है सेम चीज, बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये हो गया। और एक और कुछ कर सकते हैं ना, x अपॉन माइनस वाई अपॉन और 1 अपॉन। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, बस केवल मैंने क्या किया, यहाँ पे y की जगह मैंने माइनस वाई ले लिया है, ठीक है ना। आपको दोनों में से एक काम करना, आप या तो y लेके करो या तो माइनस वाई लेके करो, ठीक है। मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। अब देखो जब मैंने x लिखा तो x के नीचे देखो अब हम क्या लिखेंगे, तो x के नीचे हम क्या लिखेंगे, ये x के नीचे लिखना है तो हम x वाले को हटा दे रहे हैं, x की बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ y वाले की बात करेंगे, ठीक है। अब y वाले की जब बात करेंगे तो हम चुपचाप क्या करेंगे, ये 2 लिखा है तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे -2 लिखा है तो यहाँ पे -2 लिखा, यहाँ पे -6 लिखा है तो यहाँ पे मैं -6 लिख देता हूँ, और यहाँ पे -2 लिखा है तो यहाँ पे मैं -2 लिख देता हूँ। सिंपली क्या किया मैंने, चुपचाप ऐसे ही x वाला है तो x का कोफिशिएंट हटा के बाकी जितने y का कोफिशिएंट जैसे जैसे है साइन के साथ वैसे वैसे मैं लिखता चला गया, कांस्टेंट जैसे है वैसे ही लिखती है, ठीक है। अब ये y के नीचे हम क्या लिखेंगे, तो y के नीचे हम y वाले को ढक लेंगे, y को ढक लेंगे, और यहाँ पे भी देखो सेम काम करेंगे। ये वाला जो ऊपर मेथड देख रहे हैं यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे 2 -2 -6 -2, ठीक है। अब देखो y के नीचे हम क्या लिखेंगे, y के नीचे y को हम ढक लेंगे, y को हम ढक लेंगे। अब देखो जब हमने x वाला लिखा था तो हम इसके आगे बढ़े थे फिर इसके आगे बढ़े थे, ठीक है ना। यानी कि आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2, यहाँ पे -2 है तो यहाँ -2, यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे -6, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे -2, ठीक है। मतलब आगे बढ़े फिर आगे बढ़े। अब दूसरा क्या है, y में हम क्या करेंगे, y वाला को हम हटा देंगे, फिर क्या करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे तो कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे, अब पीछे चले जाएंगे। तो पहले हम आगे बढ़े हैं तो ये वाला टर्म लिखेंगे -6 -2, तो हम यहाँ पे लिखे -6 -2, और फिर जब हम पीछे बढ़े हैं यहाँ से जाने के बाद यहाँ बढ़े हैं तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो ऐसे ही लिख देंगे 1 और 3। ये तब की कंडीशन है जब हम यहाँ पे प्लस वाई लेके चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जब माइनस वाई ले चुके हैं माइनस वाई, तो इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे x वाला लिखे तो हम x वाले को हटा के सीधे सीधे पूरा ऐसे लिख लिए थे। अब हम क्या करेंगे, जब माइनस वाई लिख दिए तो y वाले को पूरा हटा के सीधे सीधे ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 पहले 1 3 था, फिर -6 -2 था, तो पहले हम 1 3 ही लिखेंगे, -6 -2 लिखेंगे। अब इसमें क्या अंतर हो रहा है, बस यही अंतर हो रहा है कि जब हमने यहाँ पे y लिखा तो ये वाला टर्म पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। जब हमने -y लिखा तो ये वाला टर्म पहले आ रहा है, ये वाला बाद में आ रहा है, ठीक है। बाकी और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब c वाले में क्या है, कांस्टेंट वाले में, कांस्टेंट वाला जब हम लिखेंगे, कांस्टेंट वाला यानी 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, अब इसके आगे तो कुछ है नहीं तो पहले हम यहाँ पे आएंगे फिर यहाँ पे आएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 2 -2, तो ऐसे लिखो 1 3 2 -2। यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1 3 2 -2। देखो जब यहाँ पे हम लोग इस वाले की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, x वाले को ढोका ऐसे 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 ऐसे, सिंपल जैसे था वैसे लिख दिया। y वाले में क्या किया हमने, सिंपल जैसे था वैसे लिख दिया। कांस्टेंट में क्या था, कांस्टेंट वाले को ढोका जैसे था वैसे वैसे हमने लिख दिया, 1 3 2 -2 1 3 2 -2 वैसे ही लिख दिया। इसमें क्या था, इसमें x को ढका आगे बढ़े, फिर y को ढका, y को जब ढका तो इसमें आगे बढ़े, फिर आगे कुछ था नहीं तो पीछे बढ़ गए, ठीक है। फिर इसमें क्या था, जब कांस्टेंट ढके तो कांस्टेंट के आगे कुछ था नहीं तो हम क्या किए, पहले पीछे गए फिर आगे आए, ठीक है। तो 1 3 2 -2 इस तरीके से लिख दिया, ये हो गया। बस इतना ही आपको समझना था। अब देखो x अपॉन, अब देखो क्या करना है, ये नीचे वाला जो है ना ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये वाला ऐसे मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस साइन लगाते चले जाओ। तो यहाँ पे माइनस साइन लगाया, -2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -4। ये माइनस हमको अपनी तरफ से लगाना है, फिर ये 2 6 जा 12 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 12। फिर y के नीचे क्या होगा, फिर वही काम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस अपनी तरफ से लगाना है। तो एक मैंने माइनस लगाया, 6 18 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे माइनस पहले से ही आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लेंगे। फिर तीसरा क्या है, 1 अपॉन, फिर इसमें भी नीचे को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, -2, एक माइनस हम अपने तरफ से लगाएंगे, 3 2 जा 6, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ गई, -16, y की वैल्यू क्या आ गई 18 तो है ही, साथ में यहाँ पे +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/8। अब यहाँ से जब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहाँ से y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। यही हमने फर्स्ट मेथड में भी देखा था, x पहले और दूसरे मेथड में भी जो हमने एलिमिनेशन और कोफिशिएंट सेम करते थे वहाँ पे भी x = 2 y = 2 आ रहा था। और इसको भी देखो, यहाँ पे भी ये दूसरा मेथड जो है इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जहाँ पे हम -y लेते हैं, तो यहाँ पे x अपॉन, यहाँ पे -4 -12 आएगा, और यहाँ पे -y के साथ हमने लिया है तो यहाँ पे -2 फिर माइनस और -18, ठीक है। और यहाँ पे 1 अपॉन -2 -6, ठीक है। तो यहाँ पे भी x के साथ क्या आ गया नीचे, -16, y के साथ क्या आ गया, -y के साथ क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -18 था यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पे 1 अपॉन -8। तो यहाँ पे भी देखो तुम्हारा x = 2 आ जा रहा है और y = 2 आ जा रहा है। तो यानी कि आप किसी भी मेथड से लगाओगे लीनियर इक्वेशन को तो आपका आंसर सेम आने वाला है। यहाँ पे हमने तीनों मेथड बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया।